नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष दुबे आज आप सभी का मेरे चैनल बी विद द बेस्ट पे स्वागत करता हूं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो रामायण को सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको रामायण के कुछ पुख्ता सबूत दूंगा, जिसे जानने के बाद आपके मन में कोई शक की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल बी विद द बेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है राम सेतु में इस्तेमाल होने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। हालांकि इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत के रामेश्वरम में ऐसे पत्थर है जो भारी होने के बावजूद पानी में तैरते हैं। एक और बात जो सबसे ज़्यादा हैरान करती है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप में भी इसी प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। जी हाँ, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ रामायण के अनुसार राम सेतु जाकर श्रीलंका में जुड़ा था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने तैरते वाले पत्थरों पर रिसर्च कर ली, पर उसके बावजूद कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि ये पत्थर भारी होने के बावजूद तैरते क्यों हैं। है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है श्रीलंका के श्रीहाना शहर में विरांकटाटूटा नाम की एक जगह है जिसका मतलब है विमान उतरने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट यही वो जगह है जहां रावण ने सीता माता का हरण करने के बाद अपना पुष्पक विमान उतारा था। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके हवाई मार्ग से उनको लंका ले जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए जटायु नामक गृध ने उनका सामना किया था। रावण ने उस जटायु का एक पंख काट लिया था, जिसके कारण जटायु घायल होकर पहाड़ पे गिर गया था। लेकिन क्या आपको पता है वो पहाड़ भी रामायण का एक पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज केरल के कुसुम की उसी पहाड़ी पर जटायु की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे आज स्टैचू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जटायु हिंदू पुराण के इतिहास के पहले वो पात्र है जिन्होंने वुमन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। है ना ये अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि श्रीलंका में लुवियाना इलिया नाम की एक जगह है जहां पर माता सीता का मंदिर है। साथ ही इस मंदिर के पास एक झरना भी बहता है। कहा जाता है माता सीता इसी झरने में स्नान किया करती थी और झरने के आसपास चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी पाए जाते हैं। यहाँ वो पर्वत भी है जहाँ पर हनुमान जी ने पहली बार अपना कदम रखा था। ये पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में स्थित है। हैरानी की बात तो ये है कि पर्वत पे ठीक वैसे ही पैरों के निशान हैं जैसे कि झरने के पास चट्टानों पर मिलते हैं। क्या बात है। फैक्ट नंबर 6। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने के लिए मना कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में अगला बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और ख़ास बात जो सारे लोगों को हैरान कर देती है वो है कि वृक्ष यानी पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया है क्योंकि वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत बड़े मात्रा में थे। अजीब बात यह है जैसे रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया है, ठीक उसी तरह ये हगला बॉटनिकल गार्डन वैसे का वैसा ही है ना ये रामायण का एक पुख्ता सबूत। नंबर 5। अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने ना सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को चौंका दिया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को भी हैरान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राम सेतु की, जिसको इंग्लिश में एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है राम सेतु आज भी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से ये पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के माध्यम से पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने के योग माना जाता था। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात
नासा के एक सैटेलाइट के चलते फोटो खींचने के समय राम सेतु उस इमेज में भी दिखाई पड़ा। हालांकि राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है, लेकिन नासा ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि वाकई में एक पुल था जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो शायद इस दुनिया का सबसे पहला ब्रिज है। फिर भी राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फैक्ट नंबर 4, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन क्या आपको पता है लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। जी हाँ, रामायण के अनुसार जिस जगह पर लंका को जलाया गया था आज भी वहाँ की मिट्टी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी पर नज़र डाली जाए तो वो अपने स्वाभाविक रंग की है ना ये अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के द्वारा मूर्छित कर दिए गए थे और उनकी प्राण जाने ही वाली थी और उनकी प्राण बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा पर्वत उठा लाने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन क्या आपको पता है हिमालय के उस क्षेत्र में आज भी हनुमान जी को नहीं पूजा जाता। वहाँ के लोकल लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी जैसी अमृत बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वो लोग हनुमान जी को आज भी नहीं पूजते। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका के उस क्षेत्र में जहाँ रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहाँ आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसके सभी गुण व जड़ी बूटी हिमालय के पहाड़ के समान है। हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर एक लौता ऐसा पर्वत है जिसके गुण हिमालय से मिलते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हनुमान जी के द्वारा लंका जलने से रावण बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। उसको डर था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना कर दे और इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकंडुगाला में रख दिया था। हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका पुरातत्व विभाग को कई ऐसे गुफाएं मिली है जो कोंडाकंडुगाला से रावण के महल को सीधा जोड़ती है और इन गुफा में ऐसी शिल्पकला भी मिली है जिसे देख के लगता है कि किसी स्त्री को जिसमें रखा गया था। फैक्ट नंबर 1, रावण शिव जी की आराधना किया करता था, लेकिन क्या आपको पता है रावण ने श्रीलंका में भगवान शिव की एक मंदिर की स्थापना की थी जिसका नाम कोंडेश्वरम मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान से ज़्यादा उसके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। एक बात जो हमें सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है कि भगवान शिव का मंदिर श्रीलंका में होना और उस मंदिर में रावण की आकृति का होना। मतलब एक बात तो साफ है, भगवान शिव, रावण, श्री राम और माता सीता का आपस में कोई ना कोई तो कनेक्शन ज़रूर था और ये अपने आप में रामायण का सबसे बड़ा प्रूफ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।